सबसे पहले हमने सीखा केस नंबर 3, केस नंबर 2, केस नंबर 4, केस नंबर 5। यानी केस नंबर 3 यानी कि सेक्शन घर जाओ और 3 घंटे सो लो, 23 वैकेंसी, 23 एक वैकेंसी सी। ताई ने बोला किसी भी बंदे के 2 मकान सेल्फ ऑक्युपाइड हो सकते हैं, आजकल के जमाने में कोई बुराई नहीं। 2 मकान सेल्फ ऑक्युपाइड, एक ए में मैं खुद रहता हूं, 23 के 2 मकान सेल्फ ऑक्युपाइड, बी में मैं ताला लगा के चाबी अपनी जेब में रखता हूं, उसे लेट आउट नहीं करता। ये सीखा। तो ये दोनों हो गए सेल्फ ऑक्युपाइड, ये हो गया वैकेंसी और ये हो गया सोलो। ये सीखा। इनके हमने फॉर्मूले सीख लिए। मेनली जो वैकेंसी का फॉर्मूला था वो इंपॉर्टेंट था, जिसे मैंने तुम्हें फॉर्मूले की जगह इस बार इक्वेशन बताई। इक्वेशन तुमने याद कर ली। फिर हमने देखा आज का पूरा मसला किसके ऊपर था। आज का पूरा क्लास थी सेल्फ ऑक्युपाइड के ऊपर। किसके ऊपर? अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है तो NAV इजिकल टू नील। लेकिन क्या इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन मिलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? ओनली इन ओल्ड रेजिम। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन रिड्यूस कर सकते हैं, याद आ गया वो डायग्राम। लेकिन न्यू स्कीम में इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन रिड्यूस नहीं होता। फिर सेल्फ ऑक्युपाइड की हमने क्या सीखी थी? लिमिट। लिमिट में हमने क्या सीखा बाबू? अगर कंस्ट्रक्शन प्लस आफ्टर 1/4/99 प्लस कंप्लीट इन 5 ईयर, तो अगर ऐसा है तो 2 लाख और इंटरेस्ट कैलकुलेटेड विच एवर इज लेस। लेकिन इनमें से कोई भी एक चीज छूट गई तो अदरवाइज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड और 30,000 विच एवर 94, 95, 96, 97, 98 वो सॉरी 90 से 96 तक की है ना, वो क्वेश्चन हमने इसमें करे थे। बात समझ में आ गई। इंटरेस्ट में हमने एक चीज और सीखी थी। क्या? इंटरेस्ट जो भी होता है हमेशा क्या होता है? एक्रूड बेसिस पर भी चल सकता है। मतलब इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट तो मिस नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था? ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। ओल्ड वर्सेस न्यू में क्या डिफरेंस है? ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और बड़े क्वेश्चन में भी ऐड होके आ सकता है। फिर हमने देखा फॉर्मेट में जो लिखा था वो कॉन्सेप्ट था म्युनिसिपल टैक्स क्या होना चाहिए? पेड होना चाहिए, ओनर के द्वारा होना चाहिए, प्लस इसके लिए हमें रिवाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 83 और उसके साथ के छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाए थे। अगर तुम देखो तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं आज। और जो पिछली क्लास में था ना 23(1)(a), 23(1)(b वो सिंपल था। फिर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू वो 12 महीने लेट आउट का था। तो हमें यहां देखने पड़ेंगे कितने महीने क्या चल रहा है, कितने मंथ क्या हुआ।